नमस्कार। तो पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे राहु महादशा की। राहु महादशा विभिन्न लग्नों में विभिन्न भावों में ये सीरीज अभी चल रही है और वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं। वृषभ लग्न में अब तक पहले भाव में राहु की महादशा के बारे में विचार हो चुका है और इस वीडियो में जानेंगे सेकंड हाउस के बारे में। वृषभ लग्न का अगर आपका चार्ट है और राहु अगर आपका सेकंड हाउस में स्थित है तो राहु की जब महादशा आपको आएगी तो वो आपको क्या क्या रिजल्ट देगी। अगर आपका वृषभ लग्न का चार्ट है तो जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में आपको राहु की महादशा जो कि मिथुन राशि में यहाँ राहु बैठे हुए, अगर इसी प्रकार से आपका राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में तो आपका ये राहु अपनी महादशा में आपके लिए क्या क्या लेकर आएगा, कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे। सबसे पहले तो देखिए साइन यानी मिथुन में बैठा हुआ है राहु। यहाँ पर राहु काफी स्ट्रांग होगा और बहुत ही अच्छे से बेटर परफॉर्म कर सकेगा अपने आप को। और अगर आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में है, शनि बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही ऐसा राहु आपको बहुत कुछ देगा अपनी दशा में। अब ये दशा आपको आती कब है, छोटी एज में ही आ जाती है या मिड एज में आती है या लेटर एज में आती है, इसके भी अलग अलग प्रभाव होंगे। लेकिन हम ये निश्चित रूप से बोल सकते हैं अगर राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है वृषभ लग्न में तो यहाँ राहु निश्चित ही अपने रिजल्ट्स को देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा और एक फुल फ्लेज तरीके से वो काम करेगा इस हाउस में। ऐसा जातक धनवान निश्चित रूप से होगा। ऐसे जातक को पैसे कमाने के या पैसे बनाने के या वेल्थ क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके और साधन पता होंगे। ऐसा जातक काफ़ी वाकपटु होगा, वो काफ़ी तेज होगा, चालाक होगा, अपनी वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत जल्दी छोड़ने में माहिर होगा। ऐसा जातक एक बहुत ही हाई लेवल का क्रिएटिव व्यक्ति हो सकता है। ऐसे जातक की वाणी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है और दूसरों पर वो अपना पर्सनैलिटी का प्रभाव तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, वाणी का प्रभाव भी बहुत ज्यादा छोड़ेगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा लॉजिकल बात करने वाला भी हो सकता है अगर बुध का संबंध राहु से बन रहा हो। और ऐसे में जातक कभी कभी झूठ बोलेगा। ऐसा नहीं है कि जातक सब कुछ सच ही बोलेगा, लेकिन जातक बातों को काफी घुमा फिरा के बोलेगा या काफी एक ट्रिक लगा के बोलेगा तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि वास्तव में एक्चुअल स्थिति क्या है। तो ऐसा जातक अपने खुद के माइंड से, अपने खुद के प्रभाव से दूसरों को प्रभावित करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। ऐसा राहु आपको डोमिनेट करने के लिए भी प्रेरित करता है अपनी फैमिली को। तो कहीं ना कहीं वेल्थ के मामले में, पैसे धन के मामले में, लाइफ स्टाइल के मामले में ऐसा राहु आपको बहुत बेटर तरीके से रिजल्ट देगा। अब ये राहु में जैसे हो सकता है आप कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं कहीं, या आपका कोई ऐसा काम है जिसको आप वाणी के माध्यम से मोस्टली कर रहे हैं, उन कार्यों में राहु सबसे फेवरेबल रहेगा आप लोगों के लिए। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे पोइट हैं, या आप कुछ लिखने वाले हैं, राइटिंग करने वाले एक लेखक हैं, तो आपको ये राहु बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे लेकर जाएगा लाइफ में। साथ ही ऐसा राहु सडन आपको चेंजेस देगा लाइफ में। सडनली चेंजेस इसलिए देगा क्योंकि राहु का संबंध 8th हाउस से भी है और भले ही 8th हाउस में जो नीच की राशि इनकी जरूर है, लेकिन निश्चित ही राहु जो है यहाँ पर काफी बेटर परफॉर्म क्योंकि कर सकेगा, इस वजह से बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ का राहु आपको ऑब्सेस्ड करेगा अपनी फैमिली मैटर्स में, आपको ऑब्सेस्ड करेगा अपने आप को बहुत ही करिश्माई दिखाने, अपनी आवाज को बहुत ही इफेक्टिव बनाने में। तो ऐसा जातक कभी कभी एक अलग ही आवरण अपने ऊपर लगाए रहता है, चाहे वो वाणी के माध्यम से देख लो, चाहे वो एक फेस के माध्यम से देख लो, क्योंकि राहु एक्चुअल में छाया ग्रह है। इस वजह से ऐसा जातक एक हमेशा आवरण ओढ़े रहेगा। हम बोल सकते हैं कि वो एक चालाकी वाला आवरण, या हम बोल सकते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाएगा जो वास्तव में उस जातक की क्वालिटी नहीं है या उस जातक की वो एबिलिटी नहीं है, बट वो दूसरों को प्रभावित फिर भी कर रहा है। तो ऐसा राहु अगर है, भले आपको मिड एज में आ रहा हो, भले आपको लेटर एज में आ रहा हो, ये धनी जरूर बनाएगा किसी भी तरीके से। अब ऐसा जातक स्टॉक मार्केट से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकेगा। जातक अपनी वाणी से भी बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित कर सकेगा। अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे जातक काम करता हो, या कोई भी टीचिंग के फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में ऐसा जातक काम करता हो, विदेश में जाकर अगर ऐसा जातक बसे, विदेश में कोई MNC में काम करे या अपने देश में MNC में काम करे, तो ऐसा
जातक बहुत ज़्यादा धनवान होगा। तो हम ये तो निश्चित बोल सकते हैं कि जातक धनवान काफ़ी होगा, लेकिन यहाँ पर जातक कितना लालची है धन के लिए। जितना ज़्यादा लालच करेंगे उतना ही धन का नुकसान होने का भी चांसेस है। बट एक समय आपको 18 वर्ष की महादशा में राहु धनवान अवश्य बना देगा, यह तय है। साथ ही राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा चालाक बनाएगा। किसको कौन सी बात बोलनी है, कब बोलनी है, दूसरों को कैसे प्रभावित करना है, दूसरों के साथ लॉजिकल बातें कैसे करनी है, इंटरव्यू में जवाब कैसे देने हैं, यानी ए टू जेड जो आपकी स्किल्स जो आपको वास्तव में जीवन जीने के लिए चाहिए, उनके लिए राहु आपको एबल बनाएगा, समर्थ बनाएगा। फिर राहु की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो राहु की दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा राहु आपको कार्य क्षेत्र में तो मजबूत बनाएगा ही बनेगा, क्योंकि 10th हाउस से भी संबंध बना रहा है। लेकिन यहाँ शुक्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, तुला राशि पर। तो ऐसा राहु कुछ हद तक रिलेशनशिप में दिक्कतें दे सकता है, आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकता है। बट आप अगर कोई कर्जा लेंगे, लोन वगैरह लेंगे, तो आप उसको बहुत जल्दी चुका पाएंगे और बहुत ट्रिकी पर्सन आप होंगे, काफ़ी ट्रिक जानने वाले, काफ़ी चालाकियाँ सूझबूझ जानने वाले आप व्यक्ति होंगे। तो ऐसे में जातक फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा और वो अपने प्रयासों से स्ट्रांग बनेगा। ऐसा जातक अपने कलीग्स को बहुत प्रभावित कर पाएगा और आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा राहु जब छठे भाव को देखता है तो उसको हर कोई सपोर्ट करता है, उसके कार्यस्थल पर भी उसको हर कोई सपोर्ट कर रहा होता है। फिर राहु देखेंगे यहाँ से आपके 8th हाउस को। 8th हाउस को राहु द्वारा देखा जाना ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए कुछ मामलों में, जैसे कि आपको सडन कोई इनकम आ जाएगी, आप शेयर मार्केट में, जुआ, सट्टा, लॉटरी कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपको लालची भी बनाएगा, लालच की वजह से कभी कभी आपको नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको आपके ससुराल पक्ष से उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा कभी कभी, या जो भी फायदा या जो भी सपोर्ट मिलेगा इमोशनली या फाइनेंशियली, वो आपके लिए काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई रहेंगी। इसी प्रकार से आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा जातक अकल्ट की तरफ, रिसर्च की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से जाएगा। ऐसा जातक विदेश में जाकर बच सकता है, वो विदेश के साथ जुड़ के कोई व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। साथ ही जातक के कनेक्शंस, जो जातक का नेटवर्क होगा काफ़ी बड़ा होगा, तो जातक के कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों से होंगे और ऐसे में जातक के कुछ सेक्रेट रिलेशनशिप या सेक्रेट संबंध किसी से जातक के हो सकते हैं। तो ऐसा जातक अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने अर्निंग सोर्सेज को लेके काफ़ी कुछ छुपाएगा ऐसा जातक निश्चित ही। तो हम बोल सकते हैं राहु काफ़ी तेज बनाएगा आपको और काफ़ी ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगा, तभी आप ये सब कर पाओगे। उसके बाद राहु 10th हाउस को देखते हैं। यहाँ 10th हाउस में कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, ये मोस्ट फेवरेबल आपके लिए रहेगा राहु की यहाँ दृष्टि पड़ना, अगर शनि अच्छी स्थिति में है। निश्चित ही भले ही आपको छोटी एज में ही अगर राहु की दशा आ रही हो, अगर आप सब कुछ करने में सक्षम है, एक अच्छी जॉब करने में सक्षम है और आपको राहु की महादशा आ जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका करियर एक बहुत ऊंची उड़ान भरेगा तुरंत। और ऐसे में अब फिर राहु को प्रबल करना जरूरी है। और राहु का संबंध कौन से अन्य ग्रह से बन रहा है ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कोई आपका 2nd हाउस में राहु के साथ कोई ग्रह बैठा हो, तो उस ग्रह की क्वालिटीज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन ऐसा राहु आपको काफ़ी खराब करेगा, कभी कभी आपको व्यसनों की तरफ लेकर जा सकता है, गाली गलौज करना, दूसरों को बुरा भला कहना, अगर मंगल और शनि से संबंध बनेगा तो ऐसा हो सकता है। फिर राहु क्योंकि 10th हाउस को देख रहा है, तो मोस्टली ऐसा जातक अपने करियर के प्रति काफ़ी ऑब्सेस्ड होगा। ऐसा जातक अपने करियर में काफ़ी कुछ करने के लिए प्रेरित होगा। राहु उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करता रहेगा और जातक अपना फ़ायदा, अपना लाभ सबसे पहले देखेगा अपने करियर में, वो दूसरों का फ़ायदा बाद में देखेगा। ऐसा जातक दूसरों का फ़ायदा भी उठाएगा, वो अपना फ़ायदा सबसे पहले लेगा। और करियर में ऐसा जातक अपनी खुद की मेहनत से, खुद के प्रयासों से हमेशा ही आगे जाएगा। अब ये राहु की दशा अगर आपको बहुत पहले आ जाती है, छोटी आयु में आ जाती है, तो एक तो धन का खर्चा बहुत ज़्यादा करवाएगा आपसे छोटी एज में। आप कभी कभी चोरी करके और या फिर पैसे छुपा के या घर वालों से झूठ बोल के पैसे लेके अपना काम निकाल लेंगे। साथ ही व्यसनों का शिकार होना तय है।
अगर छोटी एज में ऐसा राहु महादशा में आ जाता है। लेकिन ये राहु अगर मिड एज और लेटर एज में आपको महादशा आती है तो निश्चित ही धनवान बनाएगा काफ़ी, और विदेशों से भी आपको इनकम सोर्स देगा, विदेशों से भी आपके कॉन्टैक्ट्स बनाएगा, तो काफ़ी लाभ हो सकता है राहु की इस दशा में आप लोगों को। तो ये कुछ परिणाम रह सकते हैं। अब इन परिणामों में कमी या अधिकता हो सकती है या कुछ डिफरेंट परिणाम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। अगर आप इसके बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, आपका राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में और दशा आने वाली हो, तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे।